क्वेश्चन कह रहा है टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर लाइन concentrically with their planes at right angles to each other. Currents flowing in them are 2I and I. Resultant magnetic induction at center. एक कॉइल ऐसे है, ठीक है, और दूसरी कॉइल ऐसे इस प्लेन में रखी हुई है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस मान लेते हैं. तो ये जो फर्स्ट वाली कॉइल है इसमें करंट आई जा रहा है, और ये वाली कॉइल है इसमें करंट 2I है. दोनों की रेडियस आर है. इसको कॉइल नंबर 1 मान लिया मैंने, ब्लू वाली को. पिंक वाली को मैंने कॉइल नंबर 2 मान लिया. कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए. तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेटस से वो बी होगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से लेटस से वो 2B होगी. क्यों? क्योंकि एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है μ0I/2R. तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? ये सब कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल होगी. तो जिस कॉइल में जितना ज़्यादा करंट होगा उस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी. तो इस वाली कॉइल में अगर डबल करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस वाली कॉइल के कंपैरिजन में डबल होगी. तो अगर इस वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड B है तो इस वाली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड 2B होगी. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. फर्स्ट ये पिंक वाली कॉइल जो कि कॉइल नंबर 2 है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सेंटर पे कितनी होगी. तो आप देख सकते हो कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम ऊपर से देखें इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ऊपर से देखने पे, है ना. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो मेरा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करता है. इसका मतलब इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी 2B और वर्टिकली अप डायरेक्शन में. सिमिलरली आप ये वाली ब्लू वाली कॉइल यानी कि कॉइल नंबर 1 को देखेंगे तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये बाहर है स्क्रीन के, और ये वाला पोर्शन जो है ये अंदर है. ये वाली साइड अंदर है, ये वाली साइड बाहर है. बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है इसको 3D को देखने में. तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एक्सेस आ रहा है ये बाहर की तरफ है, तो ये वाला करंट बाहर आ रहा है. तो कॉइल ऐसे रखी हुई है तो करंट बाहर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना. मेरे को इस साइड से देखना है, राइट साइड से देख रहा हूँ मैं. तो अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूँ तो करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है. तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है मेरा? थंब टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में. यहाँ से देखने पे देखो करंट ऐसे, ये देखो करंट ऐसे इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना. तो करंट ऐसे घूम के यूं आ रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट ऐसे. डायग्राम में देखो ये पैटर्न है करंट का, ठीक है ना. तो करंट ऐसे घूम रहा है तो अपनी फिंगर्स को भी ऐसे कर्ल करो. करंट ऐसे घूम रहा होता तो अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं आप, ठीक है ना. तो क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ, तो कर्ल योर फिंगर्स इन द सेम पैटर्न. थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इधर आएंगी, कितनी आएगी? B आएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B. अब दोनों दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. तो रिजल्टेंट क्या होता है? √A² + B², है ना. तो A ये हो गया, B ये हो गया, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में. जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो √2² + this² करके अपना रिजल्टेंट आ जाता है. ये हो जाएगा 4B², ये B². सॉल्व करेंगे √5B², तो ये हो जाएगा √5. इसका आंसर हो जाएगा √5 टाइम्स B² का अंडर रूट, तो B हो जाएगा. तो √5 टाइम्स μ0I/2R, ये अपना आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? μ0I/2R × √5, ये ऑप्शन मैच कर रहा है अपना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.